जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में जो राजयोग और दुर्योग बनते हैं उनके बारे में। अक्सर लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब वो सुनते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है, और दुखी हो जाते हैं जब वो सुनते हैं हमारी कुंडली में ये दुर्योग है। तो ना तो इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत है। हम जैसा भी कर्म करेंगे उसका फल हमको ही भोगना। वो हम क्योंकि ज्योतिष में और हमारे शास्त्र जितने भी हैं उसमें हमेशा यही बोला गया है कि इंसान अपने कर्मों के बंधनों से बंधा हुआ है और बार बार धरती पे जन्म इसीलिए लेता है कि अपने कर्म बंधनों को काट सके। तो आप सिर्फ कर्म बंधन को काटने आए हैं, कुछ राजयोग लेके और कुछ दुर्योग लेके। और कोई भी कुंडली ऐसी नहीं होती जिसमें सारे राजयोग ही हों और दुर्योग ना हो, और कोई कुंडली ऐसी नहीं होती कि जिसमें सारे दुर्योग ही हों और कोई एक राजयोग भी ना हो। राजयोग एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, पहले हमको उसको समझना चाहिए। राजयोग है कैसे? बहुत सारे राजयोग हैं और बहुत सारे दुर्योग भी। राजयोग जैसे कि पंच महापुरुष योग जो है वो भी राजयोग में आता है। बुध आदित्य योग भी राजयोग में आता है। विपरीत राजयोग में भी विपरीत राजयोग भी आता है। और ऐसे ही बहुत सारे राजयोग हैं। ऐसे ही दुर्योग है, श्रापित योग है, पितृदोष है, और ये सारे दुर्योग हैं। जितनी भी क्लासिकल बुक्स हैं उसके अंदर जब श्लोकों की व्याख्या की गई तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला कि आप राजा होंगे। उसमें ये बोला गया आप राजा के समान जीवन जिएंगे। अब राजा होता कौन है? राजा वो होता है जो अपनी प्रजा को साथ लेके चलता है। राजा वो होता है जो निडर होता है, जो विपत्ति आने पे अपना राज्य को छोड़ के भाग नहीं जाता, वो राजा कहलाता है। तो राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर कोई विषम परिस्थिति आएगी ही नहीं। आपके ऊपर विषम परिस्थिति आएंगी, लेकिन आप उसका जो सामना है वो एक राजा के जैसे करेंगे, एक वॉरियर के जैसे करेंगे। और फिर आप अपने जो आपने उस समय कर्म किए हैं, जो आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उस हिसाब से आप उसके फल भोगेंगे। क्योंकि राजा जब लड़ाइयाँ लड़ता है तो उसका फल भी वो भोगता है। तो राजा कौन है? राजा वो है जो अपने गंभीर परिस्थितियाँ जो उसके एकदम अगेंस्ट में चली जाती हैं उनसे डरता नहीं है, उनसे डट के मुकाबला करता है। राजा वो है जो अपने परिवार को संभाल के रखता है, तो अपने परिवार के ऊपर कोई आंच नहीं आने देता, वो राजा होता है। और दुर्योग क्या होते हैं? दुर्योग ये होते हैं कि आपके ऊपर विषम परिस्थिति आई तो आप डर गए और आप हार मान के बैठ गए और आप कुछ कर नहीं पा रहे, वो दुर्योग की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जैसे गज केसरी योग है, बहुत शुभ योग है। ये कैसे बनता है? मोस्टली सबको पता है कि गुरु से चंद्रमा या चंद्रमा से गुरु अगर केंद्र में हो तो ये गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब गज केसरी योग का मतलब क्या है? गज केसरी योग का मतलब है कि गज होता है हाथी और केसरी होता है शेर। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको सारी चीज़ें तो मिलती हैं, वैभव और वो सारी चीज़ें तो उसको मिलती हैं, लेकिन वो उसको क्या ऐसे बैठे बिठाए मिल जाती हैं? बैठे बिठाए नहीं मिलती। आज के टाइम पे कुछ भी बैठे बिठाए नहीं मिलता। अगर कोई ऐसा सोचता है कि उसको बैठे बिठाए कुछ मिल सकता है और वो ज्योतिष में सिर्फ योग इसीलिए ढूंढ रहा है कि उसको बैठे बिठाए कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। गज केसरी योग का मतलब हुआ है कि आपके ऊपर 100 तरीके की परेशानियां भी आ जाएं तो भी आप एक शेर के जैसे, एक वॉरियर के जैसे उन परेशानियों से लड़के अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। यही राजयोग है। राजयोग का मतलब ये होता है कि वो आपको इतनी पावर देंगे कि आप किसी भी तरीके की परेशानी से उभर सकें, किसी भी तरीके की परेशानी से आप लड़ सकें और विजय हासिल कर सकें। वहीं जो दुर्योग होते हैं वो आपको कमज़ोर करते हैं। जैसे पितृ दोष होता है, सूर्य अगर राहु के साथ बैठ जाए तो पितृ दोष बनता है। इसमें क्या होता है कि राहु जो है वो सूर्य हमारे आत्मविश्वास का कारक है, और राहु जो है वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी पावर उसको मिलती है। और
सिर्फ राहु केतु ही हैं जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा के उनके ऊपर दोष बना देते हैं, बाकी किसी उनके साथ दोष नहीं बनता शनि को छोड़ के। तो राहु में इतनी कैपेसिटी है कि वो आपके आत्मविश्वास को डामाडोल कर सकता है। तो जब भी राहु और सूर्य का योग बनेगा तो ये आपके आत्मविश्वास के ऊपर ही प्रहार करेगा, और जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा वो कैसे लड़ सकता है, वो किसी भी चीज़ से नहीं लड़ सकता। वो जब विषम परिस्थितियाँ उसके ऊपर आएंगी तो वो बहुत जल्दी हार मान के बैठ जाएगा। तो दुर्योग और राजयोग इस तरीके से काम करते हैं। कोई भी दुर्योग आपका बहुत नुकसान करने नहीं आता, आप अपना नुकसान खुद करते हैं। और सारी चीज़ें जो है वो हमारे माइंड से चलती हैं, हमारे दिमाग से चलती हैं और हमारे मन से। यही दो चीज़ें हैं, एक मन में ख्याल आते हैं और एक दिमाग में ख्याल आते हैं। जिसमें आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी, अगर आपका मन मजबूत है तो आप मन के अकॉर्डिंगली काम करके भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, और अगर आपका दिमाग ज़्यादा मजबूत है तो आप दिमाग से काम ले सकते हैं। तो दुर्योग और राजयोग सीधा आपके माइंड के ऊपर ही असर करते हैं। अगर आप किसी चीज़ से डर गए तो वो दुर्योग काम कर रहा है, और अगर आपने सोच लिया, ठान लिया कि मेरे को इससे बाहर निकलना है, तो आपके राजयोग का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।